कि लास्ट की क्लास में हमने आपको बताया था कि किसी भी पिंड को अगर आप क्षैतिज से ऊपर की ओर फेंकते हो या क्षैतिज से नीचे की ओर फेंकते हो तो उसके लिए हमने कुछ आपको समीकरण बताया था, उन्हीं पर आधारित आज हम कुछ प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपके देखिए बोर्ड पे दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया गया है और साइड में कुछ वैल्यू दी गई है आपको। इन वैल्यू के आधार पे अगर हम बात करते हैं तो ये हमने वैल्यू यहाँ पे लिख ली ऑलरेडी। अब इस क्वेश्चन के आधार पे यहाँ पे हम लोग डायग्राम को बनाएंगे और उसके आधार पे हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में दिखाया गया है कि एक मीनार की चोटी से एक पत्थर क्षैतिज से ऊपर 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए फेंका जाता है। यानी कि यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, एक मीनार, यहाँ पे हमने एक मीनार को दिखाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे एक मीनार ले ली, ये हमारी मीनार यहाँ पे दी गई है। इस मीनार की चोटी ये यहाँ पे दी गई है, इस तरीके से ये मीनार की चोटी दी गई है। यहाँ से कोई पिंड जो है 60 डिग्री के एंगल से बनाते हुए, यानी इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से यहाँ पे आके गिरता है। तो अगर हम ये देखें, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, यानी एक ये कंपोनेंट, दूसरा ये कंपोनेंट, यानी ये हमारा ux और ये हमारा uy हो जाएगा। और ये कितने u वेग से, यानी कि u वेग कितना है 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाता है। तो ये 60 डिग्री का है। तो ux बराबर क्या हो जाएगा, u cos 60 और ये हो जाएगा uy इज इक्वल टू u sin 60। और यहाँ पे आधार से इसकी दूरी दी गई है आपको 10√3 मीटर आपको ये आधार से यहाँ पे आपको दूरी दी गई है। तो अब हमको क्या करना होगा कि, और निकालना क्या है, इस मीनार की ऊंचाई यानी h हमको क्या करना है, निकालना है। तो उसके पहले हमको क्या करना होगा, ux और uy पहले हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो देखिए ux और uy निकालेंगे तो ux बराबर दिया गया है u cos 60, तो u आपको 10 दिया गया, u आपको कितना दिया गया, 10 दिया गया है। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 cos 60, तो cos 60 की वैल्यू आपको दी गई होती है 1/2, तो ये आपका आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। uy यहाँ से निकालेंगे तो आपका आ जाएगा u sin 60, तो ये आ जाएगा 10 और sin 60 का मान होता है √3/2, तो ये आ जाएगा 5√3 मीटर पर सेकेंड। तो यानी यहाँ से हमने ux और uy यहाँ से हम लोगों ने निकाल लिया। अब उसके बाद यहाँ से हम t निकाल लेते हैं। तो देखिए किस प्रकार से निकालेंगे, हमको ये पता है कि रेंज क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू उड्डयनकाल t, ये हमने आपको उस प्रूविंग में बताया है। तो यहाँ से ये हमें दिया गया है 10√3, ux हम लोगों ने निकाला है 5 और ये दिया गया है t। तो यहाँ से t हमारा क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा आ जाएगा 2√3, यानी कैपिटल T इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 2√3 आ गया उड्डयनकाल। ठीक है। अब यहाँ पे हमने आपको बताया था कि ये देखिए ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, तो इसके आधार पे हमने आपको समीकरण की ऊंचाई निकालने के लिए बताया था h इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस uy इंटू टी और प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये हमने आपको बताया था माइनस uy इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे जी टी स्क्वायर यहाँ पे हमारा आ चुका है, इसके बारे में भी थोड़ा सा देखते हैं। तो 36, अब ये हमने यहाँ पे निकाल लिया h इज इक्वल टू माइनस uy टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो अब हमको यहाँ पे करना क्या होता है, अब यहाँ पे इनकी क्या करनी है, वैल्यू रखनी है। एक चीज को जरा ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि क्षैतिज से 60 डिग्री, कभी कभी आपको क्वेश्चन दे देता ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री। अंतर क्या होता है, जब ऊर्ध्वाधर से देगा तो फिर ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा यानी कॉस वाला, और ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा साइन वाला। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि क्षैतिज से 60 डिग्री दे रहा है या ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री दे रहा है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जल्दबाजी में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो देखते हैं क्या आता है, माइनस uy आपको दिया गया है यहाँ पे 5√3 और t आपको दिया गया है 2√3 और प्लस हाफ g, आप 9.8 या 10 भी ले सकते हैं। सपोज अगर आपको g यहाँ पे 10 दिया गया है तो 10 रखेंगे, नहीं दिया गया है तो 9.8 भी रख सकते हैं।
तो रखेंगे तो 10 हो गया। t आपको दिया गया है 2√3, तो 2√3 का स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ पे h कितना आ जाएगा 10 और √3 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस का 30 हो जाएगा, और ये आ जाएगा प्लस 1/2, ये 10 हो गया और ये तुम्हारा आ जाएगा 4 × 3, स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो इसको कैंसिल करेंगे, ये आ गया, तो h इक्वल टू आ जाएगा -30 प्लस ये आपका आ जाएगा ये देखिए 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 6 × 10 कितना हो जाएगा 60, तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 30 मीटर, यानी कि मीनार की ऊंचाई आपकी कितनी आ जाएगी 30 मीटर आ जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो नेक्स्ट इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक वस्तु को इस प्रकार प्रक्षेपित किया जाता है कि उसके द्वारा तय की गई ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तथा क्षैतिज परास समान है, तो उसे क्षैतिज से किस कोण पर प्रक्षेपित किया गया है, और tan 74 डिग्री इक्वल टू आपको 4 दिया गया है। यानी कि कह रहा है कि एक वस्तु को इस प्रकार प्रक्षेपित किया जाता है कि उसके द्वारा तय की गई ऊर्ध्वाधर ऊंचाई यानी कि h तथा क्षैतिज परास यानी कि r दोनों ही समान है, और h और r आपको वैल्यू दी गई है, ये यहाँ पे दिया गया, h का मान दिया गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और ये आ जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, g से g कैंसिल हो जाएगा, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 और ये आ जाएगा साइन 2 थीटा। अब इसको ओपन करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2/2 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक साइन थीटा हट जाएगा तो आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 4, तो ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 4, और 4 किसकी वैल्यू है 76 डिग्री, तो tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा tan 76 डिग्री, तो ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 76 डिग्री। तो ध्यान रखिएगा कि अगर दोनों समान है तो फिर इनको किस समान होने कंडीशन के लिए कितने एंगल से उसको प्रक्षेपित करना पड़ेगा, तो हमको उसको 76 डिग्री के एंगल से जो है उसको हमको प्रक्षेपित करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने ये दिया गया है कि एक व्यक्ति 59.2 मीटर की दूरी पर, यानी व्यक्ति जो है 59.2 मीटर की दूरी पर और 39.6 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी एक चिड़िया को देखता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बना के देख लेते हैं कि यानी यहाँ पे हमने एक पेड़ बना दिया, इस तरीके से हमने यहाँ पे एक पेड़ बना दिया, ये इस प्रकार से हमारा एक पेड़ बना हुआ है, ठीक, ये पेड़ बन गया और व्यक्ति जो है वो 59.2 मीटर की दूरी पर है और 39.6 मीटर ऊंचे पेड़ पर एक चिड़िया बैठी है। तो यानी यहाँ पे हमने एक चिड़िया दिखा दी, ये इस प्रकार से हमने एक चिड़िया दिखा दी ये, तो ये चिड़िया जो है वो 39.6 मीटर की ऊंचाई पर ये बैठी हुई है। अब यहाँ से 59.2 यानी ये जो दूरी दी गई है वो 59.2 मीटर की दूरी पर एक कोई भी एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है, इस तरीके से ये कोई भी व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है और क्या कर रहा है कि उससे चिड़िया को देखता उसे 45 डिग्री के कोण पर किस वेग से बाण चलाना है, यानी कि वो इस तरीके से धनुष और बाण जो है पकड़े हुए है और उसको क्या करना है 45 डिग्री के एंगल से इस तीर को छोड़ना है। यानी ये तीर जो है यहाँ से इस प्रकार से छोड़ा जाएगा जो कि कितना एंगल बना रहा है, ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा। तो किस वेग से, तो हमने ये वेग मान लिया कि ये जो वेग है वो u वेग से इसको क्या करता है, तीर को छोड़ता है। तो जब u वेग से यहाँ पे जाएगा तो इसके यहाँ पे
दो 45 डिग्री के एंगल से, तो यहाँ पे दो कंपोनेंट बनेंगे, एक क्षैतिज कंपोनेंट ये ux जो हो जाएगा u cos 45 और दूसरा हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा आपका uy जो कि हो जाएगा u sin 45 डिग्री। तो यहाँ पे हमने ये डायग्राम का डिस्क्रिप्शन कर लिया। अब इसी के आधार पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व होगा जरा देखते हैं। यहाँ पे हम पहले क्षैतिज दिशा के लिए बात कर लेते हैं। क्षैतिज दिशा के लिए अगर हम बात करेंगे यहाँ पे क्षैतिज दिशा के लिए, तो क्षैतिज दिशा के लिए आपको बताया कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यहाँ पे चाल आप ले लोगे ux, दूरी आपकी है 59.2 और समय हमने मान लिया t। समय हमने क्या मान लिया, माना यहाँ पे समय जो हमारा दिया गया है वो t सेकेंड है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका t, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे आ जाएगा u x जो दिया गया है वो u cos 45 दिया गया है और ये हो जाएगा 59.2। तो ये आपका आ जाएगा u cos 45 को मान लो तो 1/√2, तो u अपॉन √2 आ जाएगा आपका 59.2। तो यहाँ पे और इंटू टी, ये यहाँ पे अपॉन में टी है तो ये इधर चला जाएगा, तो इतना आ जाएगा 59.2 इज इक्वल टू u अपॉन √2 इंटू टी आ गया। ये क्षैतिज के लिए निकाल लिया। अब ऊर्ध्वाधर के लिए हम बात करेंगे। ऊर्ध्वाधर के लिए तो यहाँ पे फॉर्मूला लगता है h इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब ऊपर की ओर जा रहा है तो यहाँ पे माइनस लगेगा, तो इसके लिए यहाँ पे हो जाएगा h इज इक्वल टू यू आई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे h आपको दिया गया है 39.6 और यहाँ पे u आई आपका हो जाएगा u sin 45, तो यानी ये हो जाएगा u अपॉन √2, ये भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा u अपॉन √2 इंटू टी और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये यहाँ पे आ गया माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे u अपॉन √2 इंटू टी का आपको मान यहाँ पे दिया गया है, जो आपने पहली कंडीशन में यहाँ पे आपने निकाला है। तो वो आपको कितना दिया गया है जरा देख लेते हैं। ये दिया गया है 59.2, तो यहाँ पे रख देंगे, ये हम 59.2 का मान रख देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 39.6 इज इक्वल टू 59.2 और माइनस हाफ जी आपको नहीं दिया गया है, तो आप यहाँ पे 9.8 लेंगे, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये लेंगे और ये टी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे कैंसिल कर देंगे तो 4.9 आ जाएगा। इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 4.9 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 59.2 माइनस 39.6। तो ये यहाँ पे टी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 59.2 माइनस 39.6 अपॉन 4.9। चलिए इसको सॉल्व करते हैं 59.2 और 39.6 में। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका यहाँ पे एलसीएम लेंगे 12 6, यानी यहाँ पे तो 6 आपका आ जाएगा, ये आपका 4.9 यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं 59.2 39.6, देखिए क्या होगा, एलसीएम यहाँ पे ले लोगे, यहाँ 12 आ जाएगा, यहाँ पे आपका क्या बचेगा 6 बचेगा, ठीक है। ये अब यहाँ पे आपका 59 39 दिया गया है, यहाँ पे फिर एलसीएम लोगे यहाँ पे तो 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, यहाँ पे आपका बच जाता है एक, यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे आप 18 हो जाएगा और 18 के बाद यहाँ से 9 यहाँ पे चला जाएगा, आपका 9 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा, तो ये 19.6 आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको हटाते हैं तो ये कितनी टाइम जाएगा, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं 4 टाइम्स, ये देखेंगे यहाँ पे टी स्क्वायर इक्वल टू, तो ये आपका चला जाएगा 4 टाइम्स, तो टी इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 2 सेकेंड, तो यानी बार जो होगा कितने टाइम में लग जाएगा, 2 सेकेंड बाद लग जाएगा। तो यानी टी इक्वल टू 2 सेकेंड आ गया। अब कितने वेग से जाएगा उसको भी हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो इस समीकरण को यहाँ पे इसको उठा लेते हैं, तो क्या जाएगा, ये यहाँ पे देखते हैं u अपॉन √2 इंटू टी इज इक्वल टू 59.2 और t का मान दिया गया यहाँ पे 2, तो u अपॉन √2 इंटू 2 इज इक्वल टू 59.2, तो क्या हो जाएगा, ये √2 बचेगा, तो यहाँ से u इक्वल टू आ जाएगा आपका 59.2 अपॉन √2,
आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या √2 से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करा के इसको 2 बना के इसको कैंसिल कर भी सकते हैं। तो ये भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये आ सकता है आपका u = 59.2 √2 अपॉन 2, और इसको सॉल्व कर देंगे तो u = आपका आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 टाइम्स आएगा 1 आ जाएगा 9 आ जाएगा, और 0.6 √2 मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या हो जाएगा, वेग आ जाएगा। तो इतने वेग से क्या करेगा वो बाण को यहाँ पे चलाता है। तो ये हमारी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम हो गई किसकी, प्रोजेक्टाइल की। अब हम लोग आज के लिए यहीं तक रखते हैं।